हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मोस्ट वीवीआई करेंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत एआई मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, भारत एआई मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए है गृह मंत्रालय, बी है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय, डी है विज्ञान मंत्रालय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। भारत एआई मिशन का उद्देश्य एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च को बढ़ावा देना है और ये मेटवाई द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कोप 29 का आयोजन किस देश में हुआ। कह रहा है कोप 29 का आयोजन किस देश में हुआ। ए है भारत, बी है यूएई, सी है उज्बेकिस्तान और डी है फ्रांस। तो कोप 29 का बैठक कहाँ पे हुआ है, तो अजरबैजान में। सॉरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अजरबैजान। कोप 29 का संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ ये जो 2025 में क्या है अजरबैजान में हुआ था। बाकू नामक शहर में, अजरबैजान के बाकू नामक शहर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत ने लोकल करेंसी ट्रेड मैकेनिज्म किस देश के साथ बढ़ाया। कह रहा है भारत ने लोकल करेंसी ट्रेड मैकेनिज्म किस देश के साथ बढ़ाया। ए है जापान, बी है रूस, सी है फ्रांस और डी है जर्मनी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूस। भारत रूस व्यापार में डॉलर निर्भरता घटाने हेतु व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें रुपया और रूबल में व्यापार हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है। कह रहा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है। ए है ऊर्जा मंत्रालय, बी है पर्यावरण मंत्रालय, सी है कृषि मंत्रालय और डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह पर्यावरण से। यह योजना पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। इनमें क्या है वृक्षारोपण जैसे कार्य पर क्रेडिट मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे जुड़ी हुई है। कह रहा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे जुड़ी हुई है। ए है पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है जल ऊर्जा, डी है परमाणु ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएंगे सौर ऊर्जा। यह योजना क्या है, रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देता है। गरीब व मध्यम वर्ग को मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी की। कह रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी की। ये है आईएमएफ, बी है वर्ल्ड बैंक, सी है डब्ल्यूटीओ और डी है यूएनसीटीएडी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनसीटीएडी। यह जो है विदेशी निवेश पर रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट वैश्विक एफडीआई रुझानों को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट किस राज्य में है। कह रहा है भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट किस राज्य में है। ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे गुजरात। यह आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में उभर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है। कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है। ये है एनके सिंह, बी है अमित शाह, सी है रामनाथ कोविंद और डी है अशोक लवासा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। समिति चुनाव सुधारों का अध्ययन कर रही है। इसका उद्देश्य चुनावी खर्च को कम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ। कह रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ। ए है 2021, बी है 2022, सी है 2023 और डी है 2024। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023। यह कानून नागरिकों के डेटा को सुरक्षित करता है। कंपनी द्वारा डेटा जिम्मेवारी
तय की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है WEF का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है। कह रहा है WEF का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है। न्यूयॉर्क, बी है जेनेवा, सी है क्या है दावोस और डी है पेरिस। तो WEF का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दावोस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है, ये दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GI टैग का संबंध किससे है। कह रहा है GI टैग का संबंध किससे है। ए है डिजिटल इंडिया, बी है भौगोलिक संकेतक, सी है कृषि बीमा और डी है MSME। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, GI टैग भौगोलिक संकेतक है ना, जोग्राफिकल और इंडेक्स के रूप में, मतलब अगर देखें तो ये भौगोलिक संकेतक के रूप में काम करता है ना। ये एक बौद्धिक परंपरा के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कौन देता है। कह रहा है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कौन देता है। ए है नीति आयोग, बी है MSME मंत्रालय, सी है DPIIT और डी है कौशल मंत्रालय। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कौन देता है, तो DPIIT। ये क्या है, इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है, नवाचार और रोजगार का सृजन का उद्देश्य है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस जोन में है। कह रहा है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस जोन में है। ए है उत्तर रेलवे, बी है पश्चिम रेलवे, सी है पूर्व रेलवे और डी है दक्षिण रेलवे। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, उत्तर रेलवे। यह स्वच्छ ऊर्जा पहल का हिस्सा है, इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय जल मिशन किसका हिस्सा है। कह रहा है राष्ट्रीय जल मिशन किसका हिस्सा है। ए है नमामि गंगे, बी है जल जीवन मिशन, सी है राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना और डी है AMRUT। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना। यह जल संरक्षण पर केंद्रित है, जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य कौन बना। कह रहा है ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य कौन बना। ए है सऊदी अरब, बी है मिस्र, सी है ईरान और डी है अर्जेंटीना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ईरान हमारा करेक्ट। ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण का मंच है, नए सदस्यों से समूह का प्रभाव बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का पहला कार्बन बाजार कब शुरू होगा। कह रहा है भारत का पहला कार्बन बाजार कब शुरू होगा। ए है 2024, बी है 2025, सी है 2026 और डी है 2027। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025 का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना है, उद्योग को हरित बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है। कह रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है। ए है FAO, बी है वर्ल्ड बैंक, सी है इकोनॉमिक इम्पैक्ट और IMF। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह खाद्य गुणवत्ता को मापता है, देश की तुलना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सागरमाला कार्यक्रम किससे जुड़ा है। कह रहा है सागरमाला कार्यक्रम किससे जुड़ा है। ए है सड़क, बी है रेलवे, सी है बंदरगाह और डी है विमानन। तो सागरमाला कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बंदरगाह से जुड़ा हुआ है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य पोर्ट आधारित विकास है, लॉजिस्टिक लागत कम करने का लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है। नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है ना। ए है 30, बी है 35, सी है 40 और डी है 45। तो नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कहाँ होगा, तो 35। यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, भारत की रैंकिंग में निरंतर सुधार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली डिजिटल क्या है जनगणना कब होगी। कह रहा है भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब होगी। ए है
2024, बी है 2025, सी है 2026 और डी है 2027। तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब होगी? तो 2025। यह पहली डिजिटल सेवा के माध्यम से यह जनगणना होगा। इसमें पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विश्व महिला दिवस 2025 की थीम क्या थी? कह रहा है विश्व महिला दिवस 2025 की थीम क्या थी? ए है डिजिट ऑल, बी है इंस्पायर इन कुलेशन, सी है इन्वेस्ट इन वुमेन, डी है इक्विलिटी नो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? इंस्पायर इनक्लूजन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह थीम समावेशी विकास पर जोर देती है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का संदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का मुख्य उद्देश्य। कह रहा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है डिजिटल भुगतान, बी है पारदर्शी प्रशासन, सी है ऑनलाइन शिक्षा, डी है डिजिटल स्वास्थ्य। तो क्या क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा पारदर्शी प्रशासन। यह सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाती है, भ्रष्टाचार घटाने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? कह रहा है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? ए है 2012, बी है 2014, सी है 2016 और डी है 2018। तो मेक इन इंडिया का शुरुआत कब हुआ? तो 2014 में। इसका उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना है, रोजगार सृजन पर जोर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नीति आयोग का गठन कब हुआ? कह रहा है नीति आयोग का गठन कब हुआ? ए है 2013, बी है 2014, सी है 2015 और डी है 2016। इस योजना का उद्देश्य मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य को आगे बढ़ाना और सभी तक उचित लाभ को पहुंचाना, सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। और ये मतलब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत रत्न कौन प्रदान करता है? भारत रत्न कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो भारत रत्न कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। भारत रत्न कौन प्रदान करते हैं? राष्ट्रपति। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, राष्ट्रपति द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर नीचे जरूर बताइए।